एकलव्य कोचिंग सेंटर। खाद डालोगे बेटे में बढ़ जाएंगी बेटियां, खाद डालोगे बेटे में बढ़ जाएंगी बेटियां, पढ़ाना चाहोगे बेटे को पढ़ जाएंगी बेटियां। कि गम के समंदर में कभी डूब मत जाना, कि गम के समंदर में कभी डूब मत जाना, अगर मंजिल ना मिले तो रूठ मत जाना, अगर जिंदगी की सफर में कमी हो किसी चीज की तो अभी यूनिक कोचिंग सेंटर के सभी शिक्षकगण जिंदा हैं, ये भूल मत जाना, ये भूल मत जाना। इंतजार करते दो तो दिखा रहे हैं आपको, और 4 का इंतजार करते, थोड़ा सा सब्र रखिए, आपको 4 से मिलवाते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? ममता कुमारी, कहाँ से आए हो? भोजपुर जिला से। अच्छा, पढ़ाई किस प्रकार से की हो आप? पढ़ाई जैसे सब करते हैं वैसे ही किए थे। ऑनलाइन या ऑफलाइन? दोनों किए थे। दोनों किए थे। इनके साथ आई हो? माता पिता सब टीचर के साथ ही है। कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा। कौन सा कोचिंग चला रहे हैं सर? एकलव्य कोचिंग सेंटर दुलारपुर पश्चिम। एकलव्य कोचिंग सेंटर कहाँ से? दुलारपुर से चलता है, गारा जिला पड़ता है, गढ़नी ब्लॉक में पड़ता है। कैसा लग रहा है बुआ? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मेहनत किए हैं, जैसा फल मिला सर आप लोग का दुआ क्रम से भी। और बहुत अंदर में क्या क्या पूछा गया आपसे? सर सिलेबस से क्वेश्चन पूछा गया, एक आध दो क्वेश्चन जैसे रॉलेट एक्ट कब आया था, क्या है इसमें, कौन कौन से नेता गिरफ्तार हुए थे, फिर फसल चक्रण क्या है, और पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, उत्पादक क्या है। मैथ में पूछा गया क्या बनना चाहती हो आप? हम अभी फ्यूचर प्लानिंग करना है। अच्छा, फ्यूचर प्लानिंग करना है। चलिए, नमस्कार मैम। किस तरह से पढ़ाई की, किस तरह से आपका योगदान रहा बुआ की पढ़ाई में? योगदान रहेगा सर, आगे पढ़ेगी। जी, कैसा लग रहा है मैम आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। पापा हुए आप, कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा, हम लोग को इस पर बहुत भरोसा था। बहुत भरोसा था, एकदम भरोसा जीत ली हम लोग को। भरोसा जीत ली है। हाँ, चलिए आगे भी ध्यान दीजिएगा। सबसे हम लोग का बड़ी लड़की है, बड़ा भाई है, सबसे बड़ी है। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा लगा। और इससे छोटी भी है ना, मेरा लड़की है छोटी। अच्छा। उसके बाद एगो भाई है, दूसरा लड़का। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग 2 गाँव में नाम। अच्छा, एक सर का जो कि टेक्नीशियन में जॉब लग गया, वो चले गए, जिनका नाम था राकेश सर। अच्छा, वो भी संचालन कोचिंग के थे, तो वो चले गए, इनको पढ़ा कर गए हैं और सिलेबस को खत्म करके। हम भी यहाँ थे तो बोले कि सर फोन कर कॉल करके बोले कि चले जाइए, जो बच्चियाँ टपर की है वहाँ उनके साथ बोर्ड तक हम लोग आए हैं। वही है सर। बहुत तो अगले साल भी उम्मीद है आपको बच्चे को लेके आइएगा? दबदबा है, दबदबा था और दबदबा बना रहेगा। चलिए, नाम क्या है छोटी आपका? मेरा नाम दीपमाला कुमारी है। कहाँ से आई हो? नालंदा डिस्ट्रिक्ट से। अंदर में क्या क्या पूछताछ किया? जो लिखे थे वही पूछा था। अच्छा, जैसे में कि लोकतंत्र को सफल बनाने की शर्तें, फिर होली पर निबंध लिखे थे, फिर उसी को लिखवाया। अच्छा, मतलब सारा सब्जेक्ट मतलब सिलेबस से ही था। हाँ। है ना? किनके साथ आई हो? सर और मम्मी। सर और मम्मी। कैसा लग रहा है बुआ पास किया तो? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। हाँ। कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है सर। कौन सा कोचिंग है सर आपका? 18 क्लासेज मेरा कोचिंग का नाम हुआ, बजरंग बाग हिलसा में है। अच्छा, और वो हम ज्ञानांचल विद्यालय के साथ चलाते हैं पैक करके कोचिंग। और बहुत खुशी हुआ कि हमारा बच्चा इस मुकाम को हासिल कर पाया है। अगले साल फिर आना है? जी, उम्मीद करें कि अगला साल फिर यहाँ आकर के आप लोग से मुलाकात करें। क्या बनना चाहती हो छोटी आप? IAS बनना चाहती हो? चलिए, हमारी शुभकामना आप लोगों के साथ है। क्या नाम है सर आपका? बिल्सन कुमार। हम कोचिंग से? हाँ, कोचिंग से चलाते हैं सर। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? हम तो सर फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। कल्याणी कुमारी, कहाँ से आई हो? नवादा जिले प्रखंड गाँव। अच्छा अच्छा, किनके साथ आई हो? अपने हेड सर के साथ, मम्मी पापा के साथ। नमस्कार सर। सर कैसा लग रहा है? ठीक, बहुत अच्छा लग रहा है। कौन सा स्कूल है सर आपका? उच्च माध्यमिक विद्यालय खुलना। अच्छा अच्छा, क्या बनना चाहते हैं बाबू? डीएम बनना चाहती हैं। चल, डीएम बनने के लिए क्या करना पड़ता है? यूपीएससी एक संस्था होती है, उसी में एग्जाम। अच्छा, यूपीएससी क्वालिफाई करना पड़ता है ना? यूपीएससी का फुल फॉर्म जानते हैं ना? हाँ, क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। किस तरह से पढ़ाई की? ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑफलाइन। कोचिंग वगैरह? हाँ, स्कूल गए थे। स्कूल गए थे। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। कन्या कुमारी, कहाँ से आई हो? बाढ़ पटना। अच्छा, किनके साथ? पापा के साथ। पापा के साथ। कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा जी, है? बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील हो रहा है। चलिए, किस तरह से पढ़ाई की है आप? जैसे करते हैं, मेहनत किए थे कि हाँ अच्छा नंबर आए और सब कुछ। अच्छा, मैथ और साइंस बहुत कठिन सब्जेक्ट है, आप किस तरह से उसको आसान बनाए? को पसंद है, अच्छा लगता है। मैथ पसंद है? कठिन थोड़ी है, अगर हम किसी चीज को बाकी चीजों में याद करना पड़ता है, मैथ्स में हमको बस समझना है, और अगर उसको प्रैक्टिस करते रहते तो उसमें तो आराम से बना सकते हैं। तो मैथ्स तो कठिन नहीं है। एसएसटी कहता है रटने वाला सब्जेक्ट है, आपने हिस्ट्री को कैसे मैनेज किया उसमें? हाँ, डेट्स में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, पर उसको याद करते हैं। अगर डेली रिवाइज करेंगे तब तो याद हो ही जाएगा ना। क्या बनना चाहती हो? आगे चल के यूपीएससी करने का सोचे हैं। यूपीएससी करने का सोच रहे हो? यूपीएससी में क्या जो उस पे पोस्ट होता है? डीएम होता है, आईपीएस होता है, आईएएस होता है, बहुत सारा होता है। इसमें से क्या? IAS। आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। चलिए, वेरी गुड।
नाम क्या बाबू आपका? अंकिता कुमारी, कहाँ से आई हो? सिवान से। जैसे कि सारे विषय से अलग अलग क्वेश्चन थे, जैसे सारे बेसिक लेवल के। जैसे हिंदी में समास वगैरह से क्वेश्चन पूछा गया और मैथ्स में 1-2 फॉर्मूला और 1-2 क्वेश्चन लिखवाया गया। लिखवाया सारे विषय में जा रहा था। किनके साथ आए हो? मम्मी और भैया के साथ। कैसा लग रहा है मैम आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। सर आपको कैसा लग रहा है? खुशी हो रहा है। बहुत खुशी हो रहा है। मैथ साइंस को कैसे आसान बनाई? मैथ साइंस hard होता है। नहीं, हमारे टीचर बहुत अच्छे थे तो उनके कारण ही। चलिए, आगे क्या करना चाहती हो बउआ? टीचर बनना चाहते टीचर बनना चाहती हो? क्या चीज का? हैं। मैथ्स। मैथ से। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक, नाम क्या है छोटी आपका? सिम्स कुमारी, कहाँ से आई हो? भोजपुर जिला से। भोजपुर जिला से। चलिए, अंदर में क्या प्रश्न वगैरह पूछा? जो हम लोग एग्जाम में लिख कर आए बस उसी से संबंधित पूछे हैं और लिखवाए हैं। अच्छा, सिलेबस से ही था क्या? जैसे 1-2 क्वेश्चन याद होगा आपको? जैसे साइंस में श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में अंतर लिखवाए हैं और पेंटेन का संरचना सूत्र और ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चंस किए हैं। अच्छा, किनके साथ आई हो? पापा, सर। सर कौन है? ऑफलाइन के सर। नमस्कार सर, कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चा के अंदर बहुत टैलेंट है, क्योंकि हम तो बच्चे से वो देखे हैं, पढ़ाए हैं और बार एग्जाम में अपना वहाँ टॉपर रही है कोचिंग में और आज यहाँ तक मुकाम हासिल की है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर से आइएगा। उम्मीद तो है। पापा, कोचिंग का नाम? मेरे कोचिंग का नाम है न्यू लाइटेड वर्मा कोचिंग सेंटर, करत, भोजपुर। जी। कैसा लग रहा है सर? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। और इसका इतना मेहनत था ना कि हमें लग भी रहा था ना कि यहाँ तक तो आना ही है, यहाँ तक आना ही है। अब फिर यहाँ से भी देखना है कि नंबर 1 पे आती हैं, क्योंकि वहाँ का थोड़ा कंपटीशन है यहाँ, क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं तो अब उसमें फाइट करना है। जैसे 15 लाख लोग में तो 500 में आई, अब 500 में नंबर 1 भी इसको आना है, उम्मीद है मेरे को। ठीक है, इस तरह का उम्मीद किया जा रहा है। हाँ, इस तरह का उम्मीद है कि इसका स्थान टॉप 10 में नंबर 1 होना चाहिए। चलिए, आ ही जाएगा। ये गुरु जी हमारी किया जा रहा है। कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हम लोग का यही सोच होता क्या है। सब्जेक्ट वगैरह क्या पढ़ाते हैं आप? मेरा सब्जेक्ट संस्कृत है सर। संस्कृत है। आप क्या पढ़ाते हैं सर? मैं इकलौता शिक्षक हूँ जो सभी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वहाँ पर। इस बच्ची को ऑफलाइन में हर सब्जेक्ट तैयारी कराने का मेरा जिम्मेदारी था और हर सब्जेक्ट मैंने देखा है इससे। आगे क्या बनना चाहती हो बुआ तुम? डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर बनना चाहती हो? कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ कहिए। क्या कहें, इन्हीं लोग को सेवा में लगे हैं। ये डब्बा के सामने कुछ भी नहीं है। अच्छा, कैसा लग रहा है छोटी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। दीदी है या यस सर, मैं बड़ी हूँ। आप बड़ी हो? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा पास किया है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। पिछला बार भी ये लाई थी, पिछला बार ये एग्जाम दी थी और 86% लाई थी। तो उस समय इसे कुछ भूल चूक हो गया था, तो उसको दिया गया था कि इस बार तुम वो गलती मत करना, ताकि इस बार तुमको पटना पहुंचना है, नंबर 1 आना है, बिहार टॉपर बनना है। आप पिछली बार क्या गलती की थी? आप सर, मेरा कुछ ऑब्जेक्टिव भी गलत हो गया था जिसकी वजह से मैं नहीं पहुंच पाई थी और 86.2% था। और इस बार वो सिर्फ मेरी बहन यहाँ तक लाई है, मेरे माता पिता को, सबको, दादाजी को, सर को। अभी आप क्या कर रही हो? अभी तो हम 12th की तैयारी कर रहे हैं। अगले वर्ष मेरा भी एग्जाम है 12th का। तो क्या अगली बार आपको लग रहा है कि फिर हम पटना की धरती पर आएंगे? सर अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते, अगर मेहनत मेरा ठीक रहा तो मैं जरूर यहाँ पर आ सकती हूँ सर। मन से एक कदम झूमेगी तो रास्ता खुद बन जाएगा, हौसला तो कर बुलंद, आसमां भी झुक जाएगा। यस सर। सही है ना? यस सर। सर, खाद डालोगे बेटे में बढ़ जाएंगी बेटियां, खाद डालोगे बेटे में बढ़ जाएंगी बेटियां, पढ़ाना चाहोगे बेटे को पढ़ जाएंगी बेटियां। इतना लालच मत करो कि बुढ़ापे में काम आएगा बेटा, बेटा बहू से इजाजत लेने जाएगा, दामाद छोड़ घर आएंगी बेटियां, दामाद छोड़ घर आएंगी बेटियां। और सर और मैं सारी लड़कियों से बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर लड़कियां कॉस्मेटिक श्रृंगार से ज्यादा ध्यान शिक्षा श्रृंगार पर देंगी तो उनका इस समाज में शोषण होने के बदले सम्मान होगा, चाहे वो घर का किचन हो या कार्यालय, दोनों जगह समान रूप से सम्मान होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। सर गाना गाना चाहेंगे? गाइए। सबे अरमान के पंखे लगा दो, खुद आपन सम्मान बचाला बचाला। सबे अरमान के पंखे लगा दो, खुद आपन सम्मान बचाला। खुद के लड़ाई लड़े के बाता गफलत में ना पड़ा, तू लड़की हो लड़ा आगे बढ़ा, तू लड़की हो लड़ा आगे बढ़ा। कर द संभव के संभव, तू हिम्मत के हथियार से, हार के आगे जीत हो खेला, हारा न कबो हार से। तू अखियन के नींद भगा द, नई चेतना दिल में जगा द, जीवन के एगो लक्ष्य बना के मंजिल ऊपर चढ़ा। तू लड़की हो लड़ा आगे बढ़ा, तू लड़की हो लड़ा आगे बढ़ा। चलिए, बहुत बढ़िया संगीत था आपका। क्या नाम है बाबू आपका? शिवानी कुमारी। कहाँ से आई हो? गया डुमरिया से। किनके साथ आई हो? भैया और सर के साथ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दुदन कुमार हुआ सर। कहाँ से आए हैं? डुमरिया से, गया जिला के अंदर। आपका कोचिंग?
स्वामी विवेकानंद साइंस क्लास डुमरिया, और ऐसे हम स्कूल में पढ़ाते हैं। मेरा स्कूल का नाम है स्वामी विवेकानंद स्कूल डुमरिया। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? मैं मैथ पढ़ाता हूँ। मैथ पढ़ाते हैं जी। चलिए, कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है। जी। क्या विचार है, अगले साल फिर आना है? जरूर जरूर सर। चलिए, कोशिश करूंगा। पिछली बार कुछ ही नंबर से मेरे बच्चे पीछे लगे तो मैं नहीं आ पाया था, लेकिन अब हर बार कोशिश करूंगा कि हर समय जब भी मौका मिले हर साल यहाँ पर पहुँच सकूँ। चलिए चलिए। क्या बनना चाहती हो बुआ तुम? डॉक्टर, डॉक्टर बनना चाहती हो? चलिए, बहुत बढ़िया। कौन सा डॉक्टर? कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट। चलिए, अंदर में क्या क्या क्वेश्चन किया? जो हम एग्जाम में बनाए थे वही पूछा था। सिलेबस से था? एक आध दो क्वेश्चन बोलिए। एक आध वजह से सब्जेक्ट। अच्छा, हम कुछ क्वेश्चन पूछे? जालियांवाला बाग कांड के बारे में जानती हो? बोलिए तो क्या है? 1919 में हुआ था। 1919 में हुआ 13 था। अप्रैल 13 अप्रैल 1919। मैथ से डर भी लगता है? नहीं, सर पिटबो करते थे? उतना नहीं। सर से डरावनी ना लग रहा है? बोलिए। नहीं, अच्छा, फेवरेट सब्जेक्ट मैथ था। आप कौन हुए? भाई हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगेगा और कैसा लगेगा। छोटी बहन है? हाँ, अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी हम 12th में हैं, 12th में हैं। पढ़ाई कर रहे हैं। अगले साल आना है आपको यहाँ? क्या लग रहा है? रिजल्ट के बारे में हम उतना सोचते नहीं है उतना। अच्छा, चलिए। आप कौन हुए सर? हम इसका भाई हैं। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? हम 12 में अभी हैं। कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है। कौन सा सब्जेक्ट है 12th में? 12 में मैथ है। मैथ है। आपका? मैथ ही है। मैथ ही है। बायोलॉजी नहीं है? नहीं आपका भी नहीं है? नहीं। तो आपका? तनु कुमारी सर, कहाँ से आई हो? पटना के पटना सिटी से। पटना सिटी से आई हो। अंदर में प्रश्न क्या क्या किया? जो क्वेश्चन आया था, जो हमने उसका अटेम्प्ट किया आंसर, उसी से ही बच्चा से आंसर क्वेश्चन किया जा रहा है, क्वेश्चन आंसर। क्या बनना चाहती हो? टीचर सर, टीचर बनना चाहती हो? क्या चीज का? स्कूल का। किनके साथ आई हो? पापा, मम्मी और दीदी के साथ। पापा। कैसा लग रहा है मैम आपको? बहुत खुश है, बहुत अच्छा लग रही है। कैसा लग रहा है? बहुत आपको? कैसा लग रहा है बुआ? बहुत अच्छा। आप बड़ी सिस्टर हो? यस। अच्छा, आप क्या कर रही हो? हम ग्रेजुएशन कंप्लीट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी। अच्छा, कौन सा एग्जाम है? एसएससी। एसएससी। चलिए, बहुत मैथ साइंस तो कठिन सब्जेक्ट है ना? नहीं, मैंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया वही क्वेश्चन वहाँ दिया जा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, एसएसटी में इतिहास रटने वाला सब्जेक्ट है ना? हाँ। उसको कैसे मैनेज किया आप? उसको मेरी दीदी है, मेरे से बड़ी है, वो ना मुझे स्टोरी की तरह पढ़ाती थी, तो मुझे डेट ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ी। ऑनलाइन क्लास की या ऑफलाइन? ऑफलाइन सर। ऑफलाइन क्लास। किस कोचिंग सेंटर से? नॉलेज वर्ल्ड। नॉलेज वर्ल्ड। एड्रेस? मेहता मार्केट, शिकारपुर। अच्छा। नाम क्या बाबू आपका? सफ़ात अज़मा, अच्छा, कहाँ से आई हो? समस्तीपुर जिला से। समस्तीपुर जिला से। समस्तीपुर जिला कहाँ से? बी अलौत। बी अलौत। अच्छा अच्छा। किनके साथ आई हो? मम्मी पापा। मम्मी पापा हैं? नहीं, पापा वो ये कोचिंग के सर। अच्छा, कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है। कौन सा कोचिंग है आपका? कॉन्सेप्ट कोचिंग सेंटर। कंसेप्ट कोचिंग सेंटर। जगह? मुस्लिम घरारी। मुसरी घरारी। चलिए, कैसा लग रहा है बाबू आपको? बहुत प्राउड फील हो रहा है जो बहुत बहन proud feel हो रहा है। जी। आप क्या कर रही हो? अभी ऑनर्स कर रहे हैं। ऑनर्स कर रही हो Maths। मैथ से। चलिए, बहुत बढ़िया। क्या बनना चाहती हो आप? प्रोफेसर। प्रोफेसर बनना चाहती हो? चलिए, अंदर में प्रश्न क्या क्या किया? पूछा गया, मैथ में कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए दिया गया, वो बनाए। फिर एसएसटी में कौन से नदी को आप पार करके आए हैं, हाँ, ये सब पूछा गया। फिर ग्राम पंचायत का काम पूछा गया। ठीक है। कहाँ से आई हो? सिवान जिला से। किनके साथ आई हो? मेरे अंकल है, अंकल के साथ। कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत किस तरह से पढ़ाई की, ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। ऑनलाइन कहाँ? ऑनलाइन टारगेट बोर्ड से। टारगेट बोर्ड से। टारगेट बोर्ड में कौन से सर अच्छे लगते हैं? सारे ही। सारे टीचर अच्छे लगते हैं। ऑफलाइन में? ऑफलाइन में कोचिंग है गांव का। कौन सा कोचिंग है? लर्निंग क्लासेस। अच्छा, चलिए। अंदर में प्रश्न क्या क्या पूछा? प्रश्न मॉडरेट ही था, ना ही ज्यादा इजी ना ही ज्यादा हार्ड। सिलेबस से क्वेश्चन था? हाँ, सिलेबस से ही था। आगे क्या बनना चाहती हो? आईएएस। आईएएस बनना चाहती हो? चलिए, बहुत बढ़िया। नाम क्या है छोटी आपका? सपना कुमारी। कहाँ से आई हो? गया जी। गया जिला। किस तरह से पढ़ाई की? कोचिंग पे ऑफलाइन। ऑफलाइन कोचिंग। कोचिंग का नाम? प्रिंस कोचिंग सेंटर टिकारी। प्रिंस कोचिंग सेंटर। कहाँ पड़ता है? टिकारी में। टिकारी में। चलिए, अंदर में क्या क्या प्रश्न किया? बहुत सारा, उतना याद नहीं रहता है। अंदर में डर भी लग रहा था बहुत ज्यादा? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। डर से क्वेश्चन तो नहीं भूल गए ना? नहीं। किनके साथ आई हो? पापा। पापा। पापा हैं। कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। चलिए, कैसा लग रहा है मैम आपको? बहुत अच्छा। सर आप कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। अच्छा लग रहा है। चलिए, आगे क्या करना है बाबू? अभी नहीं सोची। अभी नहीं सोची हो? सुरुचि कुमारी, कहाँ से आई हो? दानापुर से। किनके साथ? मम्मी पापा और मामा जी के साथ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है।
अंदर में प्रश्न क्या क्या पूछा? जो हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए थे एग्जाम में वही पूछा गया और कुछ बाहर से जैसे कि सिलेबस से पूछा गया। डर भी लग रहा था अंदर में? हाँ नहीं, घबराहट हो रहा था? हाँ घबराहट हो रहा जाने समय थोड़ा बहुत बस लग रहा था। चलिए, कैसा लग रहा है मैम? अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है सर? भैया बहुत बड़े परिवार कैसा लग रहा है सर? बहुत बहुत अच्छा, नाम रोशन किया, हमारे परिवार में इतना नाम रोशन की मत कहिए। रिकॉर्ड एक जैसे रिकॉर्ड होता है उस तरह से रिकॉर्ड बनाई है ना। और बीच में जो ये पढ़ना चाहेगी अब इसका मर्जी है ना, हम लोग तो सहयोग कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं कि अब इस तरह से चलो है ना। इस करने के लिए अब तो माँ बाप और ये स्टूडेंट समझेगी क्या करेगी क्या नहीं करेगी। आप कौन है बुआ? ये तो मेरी भांजी हुई, मैं मामा जी हुआ जी बिल्कुल। आगे क्या करना चाहती हो बुआ? आगे अभी 11th में साइंस लेकर पढ़ाई 11th में साइंस लेके। एम क्या है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। चलिए बहुत बढ़िया। राजनंदी राय, कहाँ से आई हो? पटना सिटी। पापा का नाम? हरिंदर राय। हरिंदर राय। अंदर में क्या क्या प्रश्न किया? हर सब्जेक्ट जो लिखे थे ना उसी से रिलेटेड क्वेश्चन किया गया। हिंदी में जो एसे हम लिखे थे उसमें बोला गया, मैम बोली कि 4-5 लाइन लिखो इसमें। संस्कृत में वैसे जो अनुच्छेद लिखे थे वो वाला पूछा गया। साइंस में जो लिखे थे उसी से रिलेटेड, जैसे साइंस में क्वेश्चन हम लिखे थे बायो में स्वपरागन और परपरागन में अंतर, तो उसका एग्जाम्पल पूछे। डर भी लग रहा था अंदर में? हाँ स्टार्टिंग में तो थोड़ा नर्वस हो गया घबराहट टाइप का। हाँ। क्या बनना चाहती हो? इंजीनियर। इंजीनियर बनना चाहती हो। चलिए बहुत बढ़िया। किनके साथ आई हो? मम्मी और भैया के साथ। कैसा लग रहा है मैम आप? बहुत अच्छा लग रहा है। तरह कहें से कि जैसे पढ़ाई आगे बढ़ी वैसे और पढ़े बढ़िया से और नाम रोशन करे हम, मेरा और पापा का। चलिए, क्या ऑनलाइन पढ़ाई किया ऑफलाइन? ऑफलाइन किया। ऑफलाइन। कहाँ से? घर के बगल में कोचिंग था, एसएस कोचिंग, वहीं से। कौन सा कोचिंग? एसएस कोचिंग। एसएस कोचिंग सेंटर। नाम क्या है छोटी आपका? लक्ष्मी कुमारी। कहाँ से आई हो? सिवान जिले से। सिवान जिले से। किनके साथ आई हो? मम्मी और टीचर लोग साथ। टीचर लोग। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? एसएसटी पढ़ाते हैं, एसएसटी पढ़ाते हैं। एसएसटी और संस्कृत। कोचिंग का नाम? इंडियन साइंस क्लास से चाचोपाली। अच्छा, कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप क्या पढ़ाते हैं? मैथ साइंस पढ़ाते हैं। मैथ साइंस पढ़ाते हैं। आप क्या पढ़ाते हैं सर? जी हिंदी सर। क्या बनना चाहती हो बुआ? इंजीनियर। एसएसटी में डर भी लग रहा था? नहीं। इतिहास तो सुने हैं बहुत रटने वाला सब्जेक्ट है, उसमें ईस्वी सन वगैरह याद वगैरह नहीं होता है, कैसे मैनेज की? सिंपल में जब पढ़ती थी तो याद हो जाता था। याद हो जाता है। मैथ में फार्मूला वगैरह? फार्मूला बार बार रिवाइज करने से हो जाता था। क्या बनना चाहती हो? इंजीनियर। इंजीनियर बनना चाहती है। चलिए, आपका? निकिता कुमारी। कहाँ से आई हो? समस्तीपुर जिला से। समस्तीपुर में कहाँ से? विभूतिपुर प्रखंड से। विभूतिपुर प्रखंड से। चलिए, अंदर में क्या क्या प्रश्न किया? सारा सब्जेक्ट से प्रश्न सारा सब्जेक्ट से। क्या क्या, जैसे एक आध दो क्वेश्चन याद होगा आपको? हाँ, हिंदी में बोले थे मतलब कविता सुनाने के लिए और भावार्थ लिखने के लिए, और संस्कृत में श्लोक सुनाने के लिए, और पूछ रहे थे और अनुच्छेद लिखने के लिए दिए थे, और ऐसे ही सब। डर भी लग रहा था अंदर में? नहीं, उतना नहीं लग रहा था। घबराहट तो हो रही होगी ना? उतना नहीं। उतना घबराहट नहीं हो रही। चलिए, बहादुर बच्ची हो तुम। किनके साथ आई हो? पापा और दीदी के साथ। पापा कौन हुए? और सर लोग भी हैं। कैसा लगा सर आपको? बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है सर आपको? सर ये तो जो है मतलब शिक्षकों के लिए, उनके माता पिता के लिए और बच्चों के लिए तो ये तो गर्व का क्षण है। हम लोगों का जो साल भर का मेहनत है वो आज परिलक्षित हो रहा है। हम लोगों ने जो मतलब जी तोड़ मेहनत किया उसका मतलब फल जो है अभी सामने दिख रहा है। शुरू से बचपन से बच्चे को पढ़ाए और आज अगर यहाँ तक बच्चा पहुँच रहा है तो हम लोगों के लिए गर्व की बात है। और हमारे विद्यालय के लिए इससे पहले एक बच्ची और यहाँ तक पहुँच चुकी है। अच्छा अच्छा। 2020 में प्रत्येक पंचायत में जो उस विद्यालय की स्थापना हुई थी, अच्छा, उसमें मेरा विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय का दर्जा प्राप्त किया था। 22 में पहला बार मैट्रिक की परीक्षा में वहाँ से लोग बच्चे शामिल हुए। 23 में दूसरी बार एक बच्चा यहाँ तक पहुँचा, लेकिन संयोग से वो टॉप 10 में नहीं आ पाया था, और ये मेरा दूसरा बच्चा है। स्कूल का? ये इसकी बड़ी बहन, ये इस बार इंटर का एग्ज़ाम दिया है। मैट्रिक के एग्ज़ाम में स्कूल में टॉप की थी, इंटर के एग्ज़ाम में भी स्कूल में टॉप की है। और आज हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है कि ऐसे बच्चे भी हम लोग के सरकारी विद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं और उनको पढ़ाने का हम लोग को मौका मिलता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्कूल का नाम क्या हुआ? उच्च माध्यमिक विद्यालय विभूतिपुर उत्तर, जिला समस्तीपुर। क्या क्या बनना चाहती हो बुआ? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती हो। क्या नाम है छोटी आपका? शिवांगी कुमारी। कहाँ से आई हो? कैमूर से। कैमूर से। किनके साथ? मौसा मौसी के साथ। मौसा मौसी के साथ। कैसा लग रहा है मैम? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है सर आपको? बेस्ट लगा, बढ़िया लग रहा है। चलिए, क्या बनना चाहती हो? IIT IAS। IIT में जाना। IIT में जाना चाहते हो। प्रश्न वगैरह क्या पूछा? वो सब्जेक्ट से पूछे गए थे, ये सब स्क्वायर रूट सब पूछा गया। स्क्वायर रूट वगैरह सब पूछा गया। क्या नाम है छोटी? सपना कुमारी। कहाँ से आई? समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट हसनपुर प्रखंड से। समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट हसनपुर प्रखंड से। अंदर में प्रश्न वगैरह क्या पूछा? सभी सब्जेक्ट में अलग से पूछे थे। अलग से पूछा। एक आध दो क्वेश्चन याद है? वैश्वीकरण पूछे और अपक्षेपण अभिक्रिया,
मैथ में सवाल बनाने के लिए दिया। मैथ में सवाल बनाने के लिए दिए। अंदर घबराहट भी हो रही थी? थोड़ा थोड़ा, लेकिन उतना नहीं था। उतना नहीं था। गला सूख रहा था? नहीं, उतना भी नहीं था। उतना भी नहीं था। किनके साथ आई हो? सर और भैया के साथ। सर और भैया के साथ। भैया हैं आप? नहीं, भैया उधर है, हम सर। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। काफी अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है सर? बहुत ही अच्छा लग रहा है। कि आपका क्या नाम हुआ सर? विकास सिंह, कौन सा कोचिंग सेंटर चला रहे हैं? यूनिक कोचिंग सेंटर हरिपुर हसनपुर समस्तीपुर जिला में अवस्थित है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं तो इसे सभी विषय को तैयारी करता हूँ, लेकिन मेरा पर्सनली मैथ है। इस बार कितने छात्रों को आपने पढ़ाया? 100 बच्चे थे। 100 बच्चे थे। उसमें से कितने पे भरोसा था आपको? भरोसा 5 बच्चे पे था, लेकिन जिसमें से एक को टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल गया है। और मुझे, हम लोग के लिए अत्यंत गर्व की बात है कि उस पिछड़ा क्षेत्र में पहली बार, उस धरती पर पहली बार किसी छात्रा को टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया है। एक टीचर को अंत में रिजल्ट का इंतजार होता है, जैसे होता है कि साल भर उस पौधे को सींच कर बड़ा करता है वो, और अंत में ये उपेक्षा करता है कि लास्ट में फलेगा फूलेगा। तो आज मेरे लिए बहुत ही गर्व का ये क्षण है कि हमने जिस पौधा को लगाया था, आज वो पौधा फल देने के कगार में है। और माँ शारदे से मैं कामना करता हूँ कि ये रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन होगा, और जिससे हमारे समाज का नाम रोशन होगा। जिस समाज से हम लोग आते हैं, वो समाज बहुत ही पिछड़ा समाज में आता है। उस क्षेत्र से एकदम खासकर टॉपर वेरिफिकेशन में टॉपर आज तक कोई बच्चा नहीं आया है। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार लगभग हम लोगों की तपस्या सफल होगी। कौन से कोचिंग सेंटर से हैं? मेरा समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हसनपुर प्रखंड के एक मालदा चौक नामक जगह है, पंचवटी चौक, वहाँ पे यूनिक कोचिंग सेंटर चलता है हरिपुर में। मैं वहीं का शिक्षक हूँ, और मैं इसके लिए कुछ बच्चों को कहना चाहूँगा अपने कोचिंग के संदर्भ में कि गम के समंदर में कभी डूब मत जाना, कि गम के समंदर में कभी डूब मत जाना। अगर मंजिल ना मिले तो रूठ मत जाना। अगर ज़िंदगी की सफ़र में कमी हो किसी चीज़ की, तो अभी यूनिक कोचिंग सेंटर के सभी शिक्षकगण जिंदा हैं, ये भूल मत जाना, ये भूल मत जाना। आप क्या पढ़ाते हैं सर? हम SST पढ़ाते हैं, सोशल साइंस। सोशल साइंस पढ़ाते हैं। और ये बच्चियाँ यहाँ तक आई है, हम लोग मतलब बहुत सालों से मेहनत कर रहे थे ताकि ये हम कभी ना कभी एक बेहतर रिजल्ट दे सके, और आज हम लोगों का मेहनत सफल रहा। और ये उम्मीद है कि कम से कम टॉप 1 पर आए, ये आशा है हमें। और वो कहते हैं ना कि जिसने जितना खुद को खर्च किया है, गूगल पर उसी को सर्च किया गया है। तो मैं इसे बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और मैं माँ सरस्वती से कामना करता हूँ कि ये 1 नंबर पर आए। ओके। सबसे बेहतर सब्जेक्ट कौन सा है आपका? सभी सब्जेक्ट अच्छे हैं। यहाँ पे जितने भी शिक्षक हैं, सबसे बेहतर शिक्षक कौन से हैं? सबसे बेहतर कौन पढ़ाते हैं? सब अच्छे पढ़ाते हैं। सब अच्छे पढ़ाते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? शिवम कुमार, कहाँ से आए हो? सिवान डिस्ट्रिक्ट से। अंदर में प्रश्न क्या क्या पूछा? सब सब्जेक्ट्स में अलग अलग पढ़ते हैं। पहले कैमरे के सामने इंटरव्यू मेरा हुआ, उसके बाद वहाँ पे सीरियल नंबर से बुलाया गया। मेरा सीरियल नंबर 109 था। उसके बाद सबसे पहले मेरा इंग्लिश का इंटरव्यू हुआ, जिसमें उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने किस पे पैराग्राफ लिखा था एग्जाम में। तो मैंने बताया माय फेवरेट टीचर पर। तो उसमें मैंने 5 लाइन उससे उन्होंने पूछा। उसके बाद उन्होंने पूछा कि द क्रिस्कन थिनर देन मून, विद्यापति का उसके पोएट का नाम पूछा। उसके बाद उन्होंने मुझे भेज दिया। उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ हिंदी का। उन्होंने मुझसे पूछा कि 2 लीटर दूध में कौन सा विशेषण है, मैं खुद चला जाऊँगा, इसमें कौन सा सर्वनाम है। उसके बाद उन्होंने पूछा निबंध आपने किस पर लिखा था, तो मैंने कहा होली पर। तो उन्होंने मुझको उस पर निबंध लिख 4-5 लाइन उसको लिखने के लिए कहा। उसके बाद मेरा मैथ का इंटरव्यू हुआ। तो मैथ में उन्होंने मुझसे पूछा, मैथ में उन्होंने मुझे क्वेश्चन दिया। उसके बाद फॉर्मूले पूछे। और उसके बाद हम लोग मुझे सोशल साइंस का इंटरव्यू हुआ। उसमें उन्होंने मुझे ह्यूमन राइट पूछा, डाइवर्सिटी पूछा, राष्ट्रवाद का डेफिनेशन पूछा। उसके बाद उन्होंने मैंने सबसे लास्ट में फिर साइंस का दिया। तो साइंस में उन्होंने ओम्स लॉ पूछा, फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस और डिस्प्रेशन में डिफरेंस। अच्छा, चलिए। किनके साथ आए हो आप? पापा के साथ। पापा के साथ। और सर हैं। सर हैं जी। कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है। किस कोचिंग में पढ़ते हो? ITTI का। अच्छा, वहाँ के डायरेक्टर कौन है? मनोज सर है। मनोज सर है सर आप? जी यस। प्रणाम सर। कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है। लड़का ने बहुत अच्छे से मैथ किया, प्लस में इनके माता पिता भी सपोर्ट बहुत बेहतर रहा। और मतलब कि हमारे कोचिंग में सभी टीचर जो ठीक ठाक से मिलकर पढ़ाते हैं, तो अच्छे से क्लास चलते हैं, जिसका नतीजा देखा जा रहा है। और इंतजार के बाद रिजल्ट आया तो वो फिर कॉल गया घर पे। जाने के बाद हम लोग खुशी महसूस हो रहा है यहाँ लोग। आप क्या पढ़ाते हैं सर? हम तो ऐसे 10th क्लास में पढ़ाते हैं, साइंस और मैथ। साइंस में डर भी लग रहा है? नहीं, साइंस सर से भी डर लग रहा है? नहीं लग रहा है। साइंस में सबसे बेहतर कौन सा सब्जेक्ट है? फिजिक्स जी। केमिस्ट्री, बायो? वो भी अच्छा है। वो भी बढ़िया है। हाँ। चलिए, आप क्या पढ़ाते हैं सर? हम बायो पढ़ाते हैं। बायो पढ़ाते हैं। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? प्रिंस कुमार। प्रिंस कुमार। चलिए। नाम क्या है छोटी आपका? कृति कुमारी। कहाँ से आई हो? कैमूर जिले से। कैमूर जिले से। अंदर में क्या क्या पूछा आपसे? बस जो पेपर में आया था वही सब पूछा है। पेपर में जो आया था सिलेबस से? हाँ। एक आध क्वेश्चन बोलिए तो। हाँ, क्या? एक आध क्वेश्चन याद है जो किस सब्जेक्ट बोलिए? कोई भी सब्जेक्ट में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इंग्लिश। हाँ, कांवर झील कहाँ है? कांवर झील कहाँ है? कहाँ है कांवर झील? बेगूसराय में। बेगूसराय में है। चलिए, बिहार की राजधानी? पटना। पटना है। चलिए, बहुत। स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग जानते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग
हाँ जानते क्या हैं। होता है? जो दिल्ली से ना 6 लेन वाली जो रोड होता है उसी को ही कहा जाता है। हाँ, 4 महानगरों को आपस में जोड़ने वाली राजमार्ग है। किनके साथ आई हो? पापा और मामा के साथ। पापा और मामा के साथ। पापा है। कैसा लगा सर आपको? सही ठीक है। अच्छा लगा। कैसा लगा सर? बहुत अच्छा। पढ़ाई कैसे की, ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑफलाइन। ऑफलाइन। किस कोचिंग से? आदर्श कोचिंग सेंटर कीरकला, अपने गांव के दूसरे पड़ोस वाले गांव से। अच्छा, आदर्श कोचिंग सेंटर जगह का नाम? कीरकला। कीरकला। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या हुआ? प्रीति कुमारी, और कहाँ से हो? चकसाले से। चकसाले। पढ़ाई किस तरह से की, ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑफलाइन। ऑफलाइन। किस कोचिंग में? आरजी गैलेक्सी। क्या? आरजी गैलेक्सी। आरजे गैलेक्सी। कौन कौन सर पढ़ाए थे? रीसू सर पढ़ाए थे, गोलू सर पढ़ाए थे, और पल्लव सर पढ़ाए थे, और स्कूल टीचर भी पढ़ाए हैं। स्कूल टीचर भी? हाँ, हम दोनों किए हैं, स्कूल भी किए हैं, कोचिंग भी किए हैं। 6 से 10 बजे तक, 6 से 9 बजे तक मैंने कोचिंग किया, और 10 बजे से 3 बजे तक स्कूल। उसके बाद होमवर्क वगैरह किया जो इन दोनों से मुझे मिला, स्कूल और कोचिंग से। फिर रात को अपना मैं 3 से 4 घंटा खुद का सेल्फ स्टडी, बुक रीडिंग वगैरह ये सब मैंने किया, तब यहाँ पहुँची। चलिए, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार सिंह है, नरमा हाई स्कूल में प्रिंसिपल हूँ। ये मेरी कोलकाता स्कूल की बच्चे हैं और नाम है प्रीति कुमारी। बहुत ही पढ़ाई बहुत ही डेडिकेटेड होकर कर रहे थे। सारे शिक्षक, स्कूल के शिक्षक और इससे कोचिंग के सारे शिक्षक इनके सहयोग में लगे हुए थे। दिन रात प्रयास करते हैं। इंटरव्यू आने से पहले भी 5-5 घंटा पढ़ कर आई है। ऐसे भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ कि भविष्य जो भी बने अच्छा बने और समाज की एक नई दिशा दे। चलिए, बहुत सर, आपका नाम क्या है? वीरेंद्र कुमार सिंह, स्कूल टीचर है? हाँ, हाई स्कूल नदमा। हाई स्कूल नदमा। हाँ, धन्यवाद। आप सर? जी, मेरा नाम पल्लव सिंह हुआ, मैं इनका केमिस्ट्री का टीचर हूँ। केमिस्ट्री की? जी। कोचिंग से? जी। कोचिंग का नाम सर? कोचिंग का नाम आरजी क्लासेस। सर आपका? मेरा रजिस्ट्रेशन नाम है और मैं मैथ का शिक्षक हूँ। मैथ के शिक्षक हैं, सेम कोचिंग है सर? हाँ। चलिए, क्या बनना चाहती है वो आप? मैं आगे चल के शिक्षक बनना चाहती हूँ। आगे चल के शिक्षक बनना चाहती हो? अंदर में डर भी लग रहा था? नहीं। डर नहीं लग रहा था? क्या क्या प्रश्न पूछा अंदर में आपसे? अंदर से जो आया, मतलब जो बोर्ड में पूछा गया था उसी से पूछा है, और अलग से भी पूछा है, तो नॉर्मल क्वेश्चन से पूछा। अलग से नॉर्मल क्वेश्चन क्या था? जैसे फॉर्मूले वगैरह, मतलब अलग से नॉर्मल वगैरह, जैसे क्या अभी नहीं। अच्छा, चलिए, कोई बात नहीं, अभी घबराना नहीं है, बस। कितने देर तक पूछा? टाइम तो मैं नहीं देखी, फिर भी लमसम कितने? मतलब एक टीचर भी 15 से 20 मिनट रखते थे लगते हैं। हाँ, कोई टीचर भी ज्यादा समय लेते थे, कोई टीचर कम समय लेते थे, कोई टीचर के पास पहले से ज्यादा कॉपी रहते थे तो हमें खड़ा ही रहना पड़ता था, इसलिए ज्यादा लेट भी हो गए हैं। कितने टीचर थे वहाँ पे? सब टीचर का, बहुत सारे टीचर थे, बहुत सारे स्टूडेंट थे, सब बदल के टीचर के पास जा रहे थे, सबका कॉपी वो अलग अलग जगह जा रहे थे। चलिए, क्या नाम है छोटी आपका? प्रीति कुमारी। आपका? आरुषि कुमारी। कहाँ से आई हो? भूसोला दानापुर फुलवारी शरीफ। अंदर में क्या क्या पूछा? सवाल पूछे गए हिंदी में। अच्छा, हिंदी में। और कौन कौन से सब्जेक्ट में? बहुत सभी सब्जेक्ट में। अच्छा, क्या क्वेश्चन पूछा हिंदी में आपसे? जो एग्जाम में आया था वही पूछा गया था। अच्छा, जवाब दिए? हाँ। कोई क्वेश्चन याद है आपको? हाँ, याद है। पूछे थे जनतंत्र का जन्म के लेखक कौन है, तो हमने जवाब दिया रामधारी सिंह दिनकर। हाँ। और मैथ में क्या पूछे? फॉर्मूला पूछे थे, एसएन मतलब क्या उसको बोलते हैं, ईएपी समांतर श्रेणी से। समांतर श्रेणी। हाँ, तो बताते हैं। अच्छा, अंदर में कितने टीचर ने मिलकर के इंटरव्यू लिया आपका? जितना सब्जेक्ट 6 टीचर्स। अच्छा, 6 टीचर्स, सब अलग अलग टीचर थे, अलग अलग सब्जेक्ट के ना? हाँ। चलिए, अंदर में घबराहट भी हो रही थी? थोड़ी बहुत हो रही थी शुरू में। आपको? नहीं, जाने पे नहीं हो रहा था। जाने पे नहीं हो रहा था, प्रश्न पूछने वक्त हो रहा था? नहीं, इस टाइम पूरा डर खत्म हो गया था। डर खत्म हो गया था। चलिए, कहाँ से आए हैं? पटना, भूसोला दानापुर से। किनके साथ? पेरेंट्स के साथ आए थे। पेरेंट्स और टीचर्स। चलिए, आप सर हैं सर? हाँ, हम कोचिंग वाले सर। कौन सा कोचिंग का नाम क्या है सर? कोचिंग का नाम नहीं, ऐसे पढ़ाते, 12 साल हो गया पढ़ाते हुए। 12 साल। नाम है छोटी आपका? पूनम कुमारी। कहाँ से आई हो? गया डिस्ट्रिक्ट से। अंदर में प्रश्न क्या क्या पूछा? पूछा गया कि वैश्वीकरण क्या होता है, उपनिवेशवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या होता है, और हिंदी से भी क्वेश्चन किया गया, मतलब सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन किए गए। क्या नाम है बाबू आपका? दीपशिखा कुमारी। कहाँ से आई हो? औरंगाबाद जिला। अच्छा, अंदर प्रश्न क्या क्या पूछा? प्रश्न सभी विषयों से पूछा, 2-3 ठो, और लिखवाए भी, राइटिंग मैच करवाए। राइटिंग मैच करवाए। क्या क्या प्रश्न किए? साइंस में मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, और हिंदी में निबंध लिखवाए, शिक्षा का महत्व, और इंग्लिश में भी ऐसे लिखवाए। किनके साथ आई हो? पापा के साथ, और सर साथ आए हैं। सर कौन? सर। अच्छा, कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या पढ़ाते हैं सर आप? हम तो प्रिंसिपल हुए। प्रिंसिपल हुए स्कूल से? पढ़ाते हैं। अच्छा, चलिए, कैसा लग रहा है सर आपको? अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के कि कम से कम दीपशिखा
बोर्ड ऑफिस में आकर हम लोग को सौभाग्य प्राप्ति करवाई है, सौभाग्यशाली बनी कि हम लोग भी इसके पढ़ाने वाले जो हम टीचर हैं तो हम लोग के साथ में आई और आकर के यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत खुशी की बात है कि संत माइकल ये लगभग तीसरा टॉपर देने जा रहा है, जो जिला टॉप भी रहा है। पूर्व में इसकी बहन डॉली कुमारी भी आई हुई साथ में, ये टॉप की थी, उसका भी टॉप लिस्टेड में नाम था। और ये भी ये भगवान से विनती है आज रामनवमी के शुभ अवसर पर कि दीपशिखा का नंबर। क्या नाम है छोटी आपका? सलोनी कुमारी। आपका? संध्या कुमारी। संध्या कुमारी। कहाँ से आई हो? नवादा डिस्ट्रिक्ट। नवादा जिला से। आप दोनों बहन हो? अच्छा। अंदर में क्या क्या प्रश्न पूछा गया? सिलेबस से था सारा। सिलेबस से था सब। आपसे क्या पूछा? बहुत सारे क्वेश्चन पूछे पर सिलेबस नहीं था, सारा जवाब दे दिए। अच्छा, किनके साथ आई हो? मम्मी के साथ, भैया के साथ। मम्मी और भैया। भैया है। कैसा लग रहा है मैम आपको? हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग बहुत बढ़िया रहा लग रहा है। किसी का एक भी नहीं होता है, आपका दो दो बुआ निकली है ना। चलिए, कैसा लगा सर? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, जितना ना सोचे थे उससे ज्यादा इन लोग करके दिखाई। अच्छा, क्या बनना चाहते हो बाबू आप? मुझे यूपीएससी क्लियर करना है। यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं। क्या नाम है छोटू आपका? शिवम कुमार। कहाँ से आए हो? क्या नाम है बाबू आपका? मन्नू कुमार। कहाँ से आए हो? गया जी से। कहाँ से? गया जी। गया जी। अंदर में क्या क्या प्रश्न किया गया आपसे? सभी विषयों में लिखवाया गया और सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया। अच्छा, अंदर में घबराहट भी हो रही थी? जी। डर भी लग रहा था? नहीं, उतना नहीं लग रहा था। नहीं लग रहा था। आगे क्या करना चाहते हो? आगे जो भी होगा देखा जाएगा। अभी हम सोचने और अभी शेयर भी नहीं करना चाहते हैं। पढ़ाई कैसे किया? ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑफलाइन। ऑफलाइन। किस कोचिंग सेंटर से? पाई क्लासेस। क्या? पाई क्लासेस। पाई क्लासेस। पाई क्लासेस। डायरेक्टर कौन है वहाँ? पिंटू सर। पिंकू सर है यहाँ पे? कैसे लगा सर? बहुत कोचिंग का बच्चा। खुशी हुआ आज हम पहली बार मतलब कि यहाँ तक टॉपर पोजीशन हम आए हैं, तो इस सोच कर मतलब कि बहुत आनंद फील हो रहा है कि आज मेरे वजह से नहीं, ये अपने दम पर भी, और हम तो एक मार्गदर्शक हैं और टीचर मार्गदर्शक ही होते हैं। मेहनत तो बच्चे करते हैं और बच्चे के दम पर ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरे दम पर बच्चा यहाँ तक पहुँचा। कहीं ना कहीं दोनों का सहयोग है। आप क्या पढ़ाते हैं? हम इसे विशेष करके हिंदी पढ़ाते हैं। हिंदी पढ़ाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सर? जी सर, मेरा नाम नवल खंडाती, हम मैथ पढ़ाते हैं। मैथ और साइंस। मैथ पढ़ाते हैं। जी सर। मैथ और साइंस पढ़ाते हैं। जी सर। चलिए, आप सर? जी, हम टीचर हैं। आप बच्चे के कौन? बच्चे के बाहर रहते हैं। भाई, कैसा लग रहा है? बहुत फील अच्छा हो रहा है। पापा भी आए हैं? जी सर। पापा क्या करते हैं? किसान है। किसान है। कैसा लग रहा है सर? बहुत खुश है। किसान है, आपका बच्चा टॉप कर गया। बहुत खुश है। आप क्या? और ये मेरे गवर्नमेंट स्कूल +2 हाई स्कूल बिलारपुर में पढ़ रहा था। अच्छा। और पढ़ने में तेज था तो इसको मार्गदर्शन का जरूरत था, तो वही दिए थे। बाकी सब कुछ अपने बल पे ही हासिल किया। इसमें हम कुछ अपना योगदान जो मेरा बना हम किए, बाकी सब इसका मेहनत का काम है कि खुद यहाँ अपना मेहनत के दम पर पहुँचा है। और ये है, इसी के कारण हम भी यहाँ पहली बार पहुँचे। हम भी मैट्रिक के बिहार बोर्ड से ही हैं, लेकिन हमको कभी आने का मौका नहीं मिला। लेकिन आज ये ऐसा काम किया, इसके बदौलत हम लोग पहली बार बिहार बोर्ड का गेट देख पाए हैं। अच्छा लगा हमको भी। क्या लग रहा है अगली बार फिर मेहनत जारी रहेगा? बहुत बहुत। जैसे ये निकला है, हम जितने भी बच्चे हैं मेरे क्लास का, हम सबको सोचेंगे कि भाई ऐसा ही बिहार बोर्ड का गेट आए और देखे हर एक साल टॉपर की लिस्ट में आए। और आप सर? मेरा नाम रोहित कुमार है। आप कौन है? शिक्षक है। शिक्षक है। आप क्या पढ़ाते हैं सर? साइंस पढ़ाते हैं। साइंस पढ़ाते। साइंस से डर भी लगता है? नहीं डर लगता है। साइंस में सबसे बेहतर कौन सब्जेक्ट है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री है। चलिए, आगे मेहनत जारी रहेगा सर? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब तो लगता है कि दुगना मेहनत करना पड़ेगा, पहले की अपेक्षा और ज्यादा करना पड़ेगा, ताकि हर बार जो है बच्चे यहाँ तक पहुँचे, वे भी इस चीज को जाने। टॉपर जाने के बाद क्या फील होता है, क्या अनुभव क्या होता है, समझे। इसके माध्यम से, बच्चे के माध्यम से हम लोग यहाँ तक पहुँचे, समझे। इससे चाहे शिक्षक हो, माता पिता हो, गाँव ग्राम हो, जिला हो, हर कोई का नाम होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम है बाबू आपका? गौतम कुमार सर। कहाँ से आए हो? मनेर पटना सर। अच्छा, अंदर में क्या क्या प्रश्न पूछा गया? अंदर में सर ऑल सब्जेक्ट का 2-4 प्रश्न पूछा गया। कितने टीचर थे? टीचर सर एक ही लाइन में 2-4 लाइन में थे, सब एक लाइन में अलग अलग सब्जेक्ट का टीचर बैठे हुए थे, और एक टीचर के पास आप जाकर वहाँ पे रखा गया था और उन्हीं लोग प्रश्न पूछ रहे थे, हम लोग बता रहे थे। केवल एक ही टीचर एक सब्जेक्ट का पूछ रहे थे। बारी बारी से बच्चा को बुलाया? हाँ, बारी बारी से बुलाया जा रहा था सर। अच्छा, किनके साथ आए हो? पूरा पापा है, चाचा है और दादाजी भी है, और मेरे ऑफलाइन के शिक्षक भी हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है यार, मुझे तो एकदम बहुत आनंद है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा पोता टॉपर निकाल ले। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा कि हम लोग का पढ़ाया हुआ बच्चा ऑफलाइन का आगे बढ़ गया। अच्छा लगा। आप क्या पढ़ाते हैं सर? हम तो फिजिक्स पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं। किस कोचिंग से सर? हम वैष्णवी क्लासेज। वैष्णवी क्लासेस।
आप क्या पढ़ाते हैं? नहीं, मैं गौतम भाई हूँ। अच्छा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मेहनत किया था। जो आज इतना मेहनत तो पता था कि आज बोर्ड ऑफिस पर वेरिफिकेशन के लिए सुपौल आया और वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है। हर टीचर का एक सपना होता है कि उसका भी छात्र यहाँ तक पहुँचे, और जो भी नहीं आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेहनत कीजिए, और मेहनत के जो भी मेहनत करता है लोग यहाँ आता है। कहा गया है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चीटी दाना लेकर चढ़ती है दीवारों पे, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का आहस न अखरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना ही अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। अरे क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो तो नींद चैन को त्यागो तुम, इस संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही किसी की जय जयकार नहीं होती, और इस कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बाबू आपका नाम क्या हुआ? नेहा कुमारी, आप कहाँ से हैं? आरा से। आरा से। अच्छा, आप जब यहाँ से अंदर गए इंटरव्यू वेरिफिकेशन के लिए, सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया? हिंदी का क्वेश्चन पूछा गया। हिंदी में क्या पूछा गया था? हिंदी में पहले हमसे निबंध लिखवाया गया। निबंध लिखवाया गया। उसमें कितने टीचर थे वहाँ पे? मेरे सामने एक, बगल में भी बहुत सारे टीचर बैठे थे लाइन से। तो एक ही साथ सब पूछ रहे थे या अलग अलग पूछ रहे थे? अलग 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 पूछ रहे थे। हाँ। तो दूसरा सब्जेक्ट में क्या पूछे थे? दूसरा में इंग्लिश। इंग्लिश में क्या पूछे थे? इंग्लिश में मेरे से स्पेलिंग्स लिखवाए। क्या चीज का? जैसे ऑब्लाइज्ड का, पार्टिसिपेट का। अच्छा, जितने 6 सब्जेक्ट में से आप में से किसी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से आपको डर लगता है? संस्कृत। संस्कृत। संस्कृत में क्या पूछा आपसे? संस्कृत में मेरे से अनुच्छेद लिखवाया गया, और फिर से उसमें पद और शब्द में अंतर पूछा गया। ठीक है। आपकी ये आपके साथ है? ये आपकी मम्मी है? एक ही पूछा क्या? अच्छा, देखिए, किसी के पास एक नहीं, किसी के पास 6 है। देखिए, आप लोग कहाँ से आए हैं? आरा से। पावर है भाई, पावर है। क्या नाम हुआ आपका? खुशबू कुमारी। खुशबू कुमारी। बताइए, आप जो अभी यहाँ आए थे इंटरव्यू देने के लिए, तो उसमें कुछ डर का माहौल था क्या? नहीं सर, थोड़ा। इससे पहले क्या प्रिपरेशन किए थे क्या इंटरव्यू के लिए? हाँ, हमारी कोचिंग में इंटरव्यू तो हमेशा ही होते रहा है। ठीक है, इसका जो सिलेबस था, एग्जाम हुआ था, उस पैटर्न से कितना % था आज पूछा गया? वही सिलेबस ही क्वेश्चन था, ज्यादा और कुछ नहीं था। थोड़ा थोड़ा 1-2 क्वेश्चन होता है उधर उधर। जो एग्जाम में था सेम? नहीं, उतना सेम नहीं था। उससे बाहर भी था क्या? जैसे क्या था? जैसे कोई मैथ्स का क्वेश्चन होता है। अच्छा, मैथ में क्या पूछा गया था? मैथ में प्रायिकता का क्वेश्चन था, और प्रायिकता का क्वेश्चन था, और एक द्विघात वाला क्वेश्चन था। द्विघात में क्या था? जैसे थोड़ा सा समीकरण पूछा गया था। सर हुए जी, देखिए ये सर हुए, जो देखिए किसी का एक ना, किसी का 6 है। ये आरा का पावर अकेले रखते हैं, संभाल देंगे। देखिए, फिर अगली बार मुलाकात हुआ क्या नहीं सर से, लेकिन सर तो अच्छे से मुलाकात होना चाहिए। सर आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम राहुल सुप्रिया। देखिए, मुलाकात ये आज पहली बार नहीं है, 2022 से कंटिन्यू है। मेरे से मुलाकात? और नहीं, बोर्ड पर हम लोग बिहार बोर्ड में 2022 से कंटिन्यू है। इंटर में हम लोग आए थे, इंटर में 2 बच्चे लेके आए थे जो कि जिला में रैंक रहा, और उसका आप लोगों ने देखा होगा वीडियो, गुड़िया कुमारी का वीडियो, जिसका जो नंबर बढ़ा था 450 था, 468 हो गया था। ज्योग्राफी वाला। ठीक है, ये देखे थे वीडियो। ज्योग्राफी में जिसको 450 था, जो कॉपी हेर फेर कर दिया गया था, बच्चे को लगभग 5 घंटे बैठाया गया था। उसके बाद दूसरे दिन बुलाया गया था, और फिर उसके नंबर वीडियो बनने के कारण से 2.2 मिलियन 2.5 मिलियन के आसपास वीडियो व्यू जाने के कारण से उसका नंबर फिर बढ़ा दिया गया। जो टीचर से बात किया गया था, बिहार बोर्ड बात किए थे ना, हम वीडियो देखे थे। बिल्कुल, तो वही संस्थान है जहाँ से हर साल बच्चे आते हैं, और 1-2 बच्चे तो नहीं, हमेशा पिछला साल भी 6 बच्चे आए थे। इस बार अगर इंटरमीडिएट तो 8 बच्चे तक आ चुके हैं। मीटिंग में कितने 2 ही निकले हैं क्या? 2-4 अंदर है और भी। हाँ, अभी इंतजार करते, 2 तो दिखा रहे हैं आपको, 4 का इंतजार करते। थोड़ा सा सब्र रखिए, आपको 4 से मिलवाते हैं। नमस्कार साथियों, अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देख लिए हैं तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ में कमेंट में ये बताएं कि इन बच्चों का मार्क्स कितना तक आ सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।